गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने इसके पहले के मेरे सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विभाजकता। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, विभाजकता के नियम। तो जैसे ये नियम आपको 2 से 3 से 4 5 6 7 8 9 आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा 2 से लेके 11 तक। 2 से लेके 12 तक। ओके, 2 से लेके 12 तक भाग मतलब आप ओरली मतलब देख के नंबर को देख के कैसे बता पाएंगे कि ये नंबर इससे डिविजिबल मतलब विभाज्य है या नहीं है करके। देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, देखिए आपके पास में 2 से विभाजकता। 2 से विभाजकता, तो 2 से विभाजकता के लिए दोस्तों याद रखिए, 2 से विभाजकता के लिए ओके ये आपको याद ही रखना है। तो जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक अंतिम अंक या तो अंतिम अंक 0 या तो सम संख्या होना चाहिए। अंतिम अंक 0 या तो सम मतलब इवन। ओके, अंतिम जो अंक है 2 से विभाजकता के लिए दोस्तों, जो अंतिम अंक है या तो आपके पास में अंतिम अंक 0 होना चाहिए या तो सम होना चाहिए। आप डायरेक्ट देख के बता पाएंगे। सम अंक आप जानते हैं जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8, है ना दोस्तों, आप सभी जानते ही है। सम अंक क्या होता है? इवन नंबर जिसमें डिवाइडेड बाय 2, है ना। मतलब जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम नंबर सम होता है, ठीक है ना। देखिए अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो सम होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो जैसे मैं एग्जांपल पिक करता हूँ 2 3 4 5 6, तो मैंने बोला कि ये अंक 2 से डिविजिबल है क्या, है ना। मतलब ऐसे आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए आप डायरेक्ट देख के बता देंगे, लास्ट में 6 है, सम अंक है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, किससे किससे 2 का भाग इसमें पूरा पूरा चले जाएगा। तो ओके ठीक है, देख के बता पाएंगे। देखिए 6 आपका सम अंक हुआ दोस्तों। ऐसे देखिए 1 0 5 6 0, अगर लास्ट में देखिए 0 है, 0 भी या तो 0 या सम संख्या होना चाहिए, तो 0 भी है, तो ये भी नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। ओके, इसके बाद 6 2 5 9 8, तो देखिए लास्ट में 8 है, ये भी इवन नंबर है, तो ये भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पिक करते हैं दोस्तों 6 5 0 6 5 4 0, तो देखिए लास्ट में 0 है, तो ये भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए, अंतिम अंक या तो 0 या तो सम होना चाहिए, सम अंक 2 से जो डिवाइड होता है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों 3 से विभाजकता। 3 से विभाजकता, है ना दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है 3 से विभाजकता। तो देखिए 3 से विभाजकता के लिए, इसके लिए आपको याद रखना है दोस्तों, जो अंकों का योग है, अंकों का योग, अंकों का योग, जो जितने भी अंक रहेंगे, है ना, एक संख्या है दी है, उसमें अंकों का योग अगर वो 3 से डिविजिबल है, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वो नंबर 3 से पूरा पूरा मतलब उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। तो अगर कोई नंबर लिखा हुआ है आपके पास में, उसमें जितने भी अंक दिए हैं, ओके, अंक दिए हुए हैं, तो डिजिट दिए हुए हैं, तो उनका सम करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर 3 से विभाज्य हो जाता है। ओके, देखिए इसको आपके पास में नंबर है, नंबर पिक करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब सम ऑफ डिजिट, मतलब जिन सबको सम करोगे, सबको प्लस करोगे, तो अगर वो 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हम पिक करते दोस्तों 5673। तो देखिए 5673 सबको सम कर दीजिए, सबको सम कर दीजिए। देखिए 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, सबका सम दोस्तों, सम मतलब 5 + 6 + 7 + 3। ओके,
सम मतलब सबको जोड़ दीजिए। 5 + 6 + 7 + 3 ओरल करना है। 7 और 3 10, 16, 16 5 21, 21 डिविजिबल, तो ये डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों किससे? 3 से, पूरा पूरा डिविजिबल। 123, तो देखो डिविजिबल बाय 3, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, है ना, तो 6 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये भी पूरा पूरा चल ले जाएगा भाग। इसमें डायरेक्ट कोई भी नंबर आप पिक कर लीजिए दोस्तों, जैसे आपने 1 6, ये देखिए ये डिविजिबल बना, आपको पता, जैसे ये नंबर लिखा है आपके पास में 1671, ये आपको पूछ लिया कि ये 3 से विभाज्य है, देख लीजिए 1 और 6 से, 1 और 6 7, 7 और 7 14 और 1 15, तो 15 डिविजिबल है 3 से, तो आप पूरा पूरा भाग चले जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 4 से विभाजकता, 4 से विभाजकता, 4 से विभाजकता। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, जो लास्ट 4 से विभाजकता, 4 से विभाजकता, तो जो लास्ट अंतिम अंक है, अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए बस। अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए, तो वो नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अंतिम 2 अंक में ही, अंतिम से राइट साइड से देखना है दोस्तों, राइट साइड से दाएं तरफ से अगर लास्ट के दोनों अंक ओके उसमें भाग जा रहा है 4 का, तो उस नंबर में पूरा पूरा 4 से भाग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल पिक करते हैं 4832, तो देखिए अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड होना चाहिए 4 का। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट कौन से, इधर से दाएं तरफ से 32, 4 8 32, तो ये नंबर पूरा पूरा 4 से विभाज्य हो जाएगा। कितना बड़ा भी नंबर पिक कर लीजिए, 40 96, देखिए अब ये इतना बड़ा भी नंबर है, तो केवल लास्ट में देख के ये 32, 4 8 32, लास्ट के 2 अंक में भाग जा रहा है, मतलब वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। 15 9 6 9 5 3, कोई भी नंबर पिक कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए लास्ट में 36 है, तो 4 9 36, 4 अंतिम 2 अंक में भाग जा रहा है, तो वो नंबर किससे विभाज्य हो जाएगा आपका? किससे विभाज्य हो जाएगा? 4 से। अब देखिए 5 से विभाजकता, अब देखिए 5 से विभाजकता, तो 5 से विभाजकता के लिए देखिए अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। ओके, लास्ट डिजिट अगर कोई भी संख्या है उसके लास्ट में 0 आ गया या 5 आ गया तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए एग्जांपल पिक करते 15,625, तो देखिए लास्ट में 5 आ गया तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। ओके, फिर 18 70 50, तो देखिए लास्ट में 0 है तो ये भी नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से। केवल आपको याद रखना है दोस्तों, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते दोस्तों, 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता, तो 6 से विभाजकता देखिए 6 से विभाजकता के लिए दोस्तों 6 क्या होता है? देखिए 2 तिया 6 होता है। 6 मतलब उसके फैक्टर बनाएंगे दोस्तों, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो हमने 2 की विभाजकता देखी है 3 की, तो 2 की विभाजकता क्या होती है? अंतिम अंक 0 या सम होना चाहिए, अंतिम अंक 0 या सम होना चाहिए, और 3 सभी अंकों का योग 3 से 3 का गुणक होना चाहिए, या 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। हमने ऑलरेडी 2 और 3 की विभाजकता देख ली है दोस्तों, तो 6 से देखिए 6 की विभाजकता चेक करने के लिए 6 मतलब 2 तिया 6, मतलब वो 2 की भी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब 2 के भी कंडीशन को, 2 की विभाजकता को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और 3 की भी विभाजकता को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए 4 8 3 2, अब देखिए इसमें आपका अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक क्या है? 2, अंतिम अंक 2 है, तो 2 की विभाजकता तो फॉलो करेगा, है ना, क्योंकि ये सम अंक है, सम अंक है। फिर अब इनका प्लस कीजिए, 4 और 8 12, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17,
तो ये 3 से विभाज्य हो रहा है क्या, क्योंकि ये 17 जो अंकों का योग आया वो 3 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो मतलब ए नंबर 3 से विभाज्य नहीं होगा। नंबर चेंज करते हैं, 5 8 3 2। आप खुद ही नंबर एज्यूम करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं दोस्तों। देखिए 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16। देखिए पहले तो देखिए ये नंबर 5832, ये नंबर आपका 3 से विभाज्य है ही, सॉरी 6 से विभाज्य है कि नहीं, ये आए। तो देखिए 2 की विभाजकता होती है, 2 तिया 6 होता है, तो 2 लास्ट में 2 है ही आपके पास में, 2 है ना दोस्तों, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। 3 से विभाजकता के लिए सभी अंकों का प्लस करना है, तो 5 और 8 13, 13 और 3 16 और 2 18, तो 18 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये नंबर 6 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, है ना। दोस्तों देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है 2247। तो देखिए ये नंबर 2 से, देखिए 2 की विभाजकता को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, 2 की विभाजकता को फॉलो कर रहा है क्या, देखिए मतलब सम अंक ही नहीं है, तो ऑलरेडी ये क्या नहीं होगा, 6 से विभाज्य नहीं होगा। बट देखिए चेक कर लीजिए 3 से विभाज्य क्या, 2 2 4 4 और 4 8 और 7 15, मतलब 3 को तो 3 की विभाजकता को फॉलो कर रहा है, 2 की विभाजकता को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये ऐसा भी नंबर 6 से विभाज्य नहीं होगा। मतलब 6 से विभाजकता के लिए 2 की भी डिविजिबिलिटी विभाजकता को सेटिस्फाई करना चाहिए और 3 की भी विभाजकता को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए एक एग्जांपल और पिक करता हूं आप लोगों के सामने, जिसमें 6 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 63,924, 63,924। तो देखिए लास्ट में 4 है, सम अंक है, तो 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब अंकों का योग कर लीजिए, 6 और 3 9 9 9 18 2 20 और 4 24, है ना। 6 3 9 9 दूनी 18 2 20 और 4 24, मतलब 3 6 18, 3 से भी कट रहा है। 2 तो 2 की भी विभाजकता को फॉलो किया उसने, है ना, सेटिस्फाई किया। 3 की भी विभाजकता को फॉलो किया, है ना। तो ये नंबर पूरा पूरा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से। इसके बाद देखते दोस्तों 7 की विभाजकता इसके बाद वाले सेशन में, ये पार्ट 1 है इसका। 7 की विभाजकता मैं सेकेंड पार्ट में लेके आऊंगा। 8 की विभाजकता, अब देखते दोस्तों 8 से विभाजकता, 8 से, तो 8 से विभाजकता के लिए जो आपके अंतिम 3 अंक हैं, अंतिम 3 अंक में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 अंकों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, अंतिम तीनों अंकों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल पिक करता हूँ, 512, इसमें तो ऑलरेडी 3 ही अंक है ना, 3 ही अंक है। तो देखिए 8 6 48, बचेगा कितना, इनकॉम में से 48 गया 3 और 2 32, तो 8 4 32, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से, है ना दोस्तों। देखिए अब बड़ा नंबर एक पिक करते हैं 1256, तो ये यहाँ 3 अंक कौन से, 256। तो देखिए 8 3 24, पीछे इधर से राइट साइड से पीछे से चेक करना है, तो 3 अंकों में, तो 8 3 24, 8 दूनी 16, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है। एक बड़ा सा नंबर पिक करते हैं दोस्तों 13 59 221 26। तो देखिए या 0 कर दीजिए, 13 59 23 2 0, तो देखिए डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो देखिए लास्ट के 3 डिजिट ही पकड़ना है दोस्तों। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखिए 8 4, ये 3 अंक ये हो गया आपके, 8 4 32, 8 0 0, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से। ओके दोस्तों, मतलब अंतिम लास्ट के 3 अंकों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो नंबर 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 9 से विभाजकता, 9 से विभाजकता। तो देखिए 9 से विभाजकता के लिए दोस्तों देखिए 9 क्या होता है, किसका मल्टीपल है, इसके फैक्टर 3 3 9 ही बनेंगे, 3 3 9, मतलब जो 3 की विभाजकता हमने क्या देखे थे, जो जितने भी अंक है एक संख्या दी रहेगी, उनके अंकों का योग अगर 3 का मल्टीपल, 3 का गुणक आ जाए, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही
कि 9 3 3 9 होता है। तो जो 3 की डिविजिबिलिटी है, जो 3 की डिविजिबिलिटी है वही 9 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी। मतलब सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि 3 3 9 ही होता है, तो 3 से विभाज्य होगा मतलब सभी अंकों को जोड़ देंगे। ओके, तो इसके बाद देखिए एग्जाम्पल पिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे 729। तो देखिए अभी अंकों का योग 7 और 2 9 9 9 18, तो 9 ये मतलब 9 दूनी 18 कट जाएगा, तो ये 9 नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, और एक नंबर पिक करते हैं दोस्तों 39,681 डिविजिबल बाय 9। तो देखिए 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, तो 27 9 से डिविजिबल है। तो देखिए कितने जल्दी आप ओरल बता पा रहे हैं। इसके बाद देखते दोस्तों 10 की डिविजिबिलिटी, 10 की डिविजिबिलिटी, इसमें तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है। देखिए 10 से डिविजिबिलिटी, 10 से विभाजकता, 10 से विभाजकता मतलब अंतिम अंक, आपको अंतिम अंक क्या मिलना चाहिए 0, अंतिम अंक क्या, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या मिलना चाहिए 0। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, जैसे 10 में 10 से भाग देना है तो लास्ट में अंतिम अंक तो 0 है ही, तो उसमें किससे डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों 10 से डिविजिबल हो जाएगा, 10 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 12 11 13 10, तो देखिए डिविजिबल बाय डिवाइड बाय 10, तो देखिए 10 से विभाज्य हो जाएगा। तो 0 से ये लास्ट अंक अंतिम अंक 0 है, तो 10 से विभाज्य हो ही जाएगा। कुछ नहीं, 10 का लास्ट में अंतिम अंक आपका 0 आना चाहिए दोस्तों, अंतिम अंक क्या आना चाहिए 0, लास्ट डिजिट 0, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 10 से। अब देखते हैं दोस्तों 11 से विभाजकता। तो 11 से विभाजकता के लिए देखिए दोस्तों 11 से विभाजकता, 11 से विभाजकता, तो देखिए 11 से विभाजकता के लिए जैसे देखिए एक एग्जांपल से ही पिक करते हैं दोस्तों 1331। तो आप इसको ऐसे देखिए जो अल्टरनेट में है, अल्टरनेट में नंबर जैसे एक को लिए, फिर ये वाले 3 को छोड़ दीजिए, फिर ये वाले 3 को ले लिए, ठीक है, फिर इधर है क्या कुछ अल्टरनेट, उसके अल्टरनेट में नहीं, फिर इनका सम 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, फिर ये वाला नंबर, ये नंबर तो इसका अल्टरनेट में ये हो जाएगा, है ना, तो ये वाला 3 + 1 क्या बन जाएगा 4, 3 + 1 क्या बन जाएगा 4, है ना दोस्तों। देखिए ये वाला 1 + 3 4 बना, ये वाला 3 + 1 4, और अभी दोनों का अंतर ले लेते हैं, क्या अंतर 4 - 4, तो ये क्या आया 0, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ आप इसको सम या विषम स्थान पकड़ सकते हैं। देखिए आप सम या विषम स्थान मतलब दोस्तों देखिए 13,026 लिखा हुआ है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, तो ये मतलब ये विषम स्थान है, पहला है तो ये सम स्थान है, ये विषम है, थर्ड है तो ये फोर्थ है तो सम है ना, ऐसा भी याद रख सकते हैं, या अल्टरनेट में याद रखिए, अल्टरनेट में मतलब एक को लिए फिर एक छोड़ दिए, फिर दूसरा लिए, फिर ये वाला छोड़ते आगे रहता तो ओके। तो देखिए ये 0 आया, तो मतलब 11 से विभाजकता के लिए आपको याद रखना है जो अंतर आएगा अल्टरनेट अंकों का जो अंतर आएगा, ओके, अल्टरनेट अंकों का अंतर या तो 0 या 11 का गुणक होना चाहिए, 11 का गुणक मतलब 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए अल्टरनेट अंक तो 1331, तो 1 और 3 को जोड़े 4, फिर ये 3 और 1 को जोड़े 4, तो 4 - 4 0, तो ये 0 आ गया, तो 0 आ गया, तो वह नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों 11 से। नेक्स्ट एग्जांपल पिक करते हैं आपके लिए दोस्तों, बड़ा सा नंबर पिक करते हैं 98 51 8 3 4 3। तो देखिए दोस्तों अल्टरनेट में जोड़ना है, आपको पता है मैंने 9 में 5 जोड़ दीजिए। अब वैसे बार बार नहीं लिखना है, प्लस कर दिए 9 और 5 14, फिर एक छोड़ दीजिए 14 और 8 22, फिर एक छोड़ दीजिए
22 और 4 26, ये 26 आ गया आपके पास में। अब यहाँ तो आगे है नहीं, अब इनको ये वाले जोड़ दीजिए। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, माइनस कर दीजिए। 26 माइनस 15 11, तो देखिए 11 ही आ गया, तो ये 11 का गुणक है कि नहीं, 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर पूरा पूरा किससे विभाज्य हो जाएगा, 11। याद रखिए दोस्तों, अल्टरनेट में आपको प्लस करना है, अल्टरनेट में प्लस करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल 121, तो देखिए इसका अल्टरनेट, ये एक को किस में प्लस करेंगे, एक में, ये एक को छोड़ देंगे तो एक और एक 2, और ये बीच में तो 2 ही बचा, सिंगल ही है, तो 2 माइनस 2 0, तो ये नंबर 0 आ गया। या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणक आना चाहिए। ओके, तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा दोस्तों, 11 से। अब इसके बाद देखिए 12 से विभाजकता, 12 से विभाजकता, तो 12 से विभाजकता, 12 से विभाजकता, तो देखिए 12 फिर से देखिए 3 चौ 12 होता है, 3 चौ 12, 12 मतलब 3 चौ 12, मतलब वो 3 की विभाजकता को भी सेटिस्फाई करेगा और 4 की विभाजकता को भी सेटिस्फाई करेगा। तो 3 की विभाजकता हमने क्या देखे थे दोस्तों, अंकों का जो सम है, अंकों का योग, 3 का गुणक आना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए अंकों का योग। ओके, और 4 की विभाजकता क्या देखे थे, अंतिम दो अंक में 4 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखिए एग्जाम्पल पिक करता हूं दोस्तों मैं, 1612, तो 3 की विभाजकता के लिए चेक करते पहले, तो 3 की विभाजकता के लिए क्या होता है, अंकों का योग, तो 1 और 6 7, 7 और 1 8, देखिए 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल भी करते हैं, 12 से विभाजकता मतलब क्या हुआ, 3 चौ 12, तो 3 की विभाजकता और 4 की विभाजकता दोनों को फॉलो करना चाहिए, तो 9612, तो 3 से विभाजकता के लिए अंकों का योग देख लीजिए, 9 और 6 15, 15 और 1 16 और 2 18, तो 3 से विभाज्य है ना, 9 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2, ये 3 की विभाजकता होती है दोस्तों, 9 6 15 और 1 16 और 2 18, तो 3 से विभाज्य है। ठीक है, 4 से चेक करते हैं, तो 4 से के लिए, 4 से विभाजकता के लिए अंतिम दो अंक में 4 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए, 4 3 12, तो 4 से भी विभाज्य है, तो ये नंबर पूरा पूरा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 12 से। ओके, एक दूसरा एग्जांपल पिक करते हैं दोस्तों, 13 57 92, तो देखिए डायरेक्ट देख के आप बता पाएंगे दोस्तों, अगर ये विभाजकता के रूल नियम आपको पता रहेंगे तो ये नंबर 12 से, क्योंकि और ये एग्जामों का पार्ट बनते हैं दोस्तों बार बार। ओके, किसी भी एग्जाम का पार्ट बनते हैं ये, और एग्जाम के साथ साथ स्कूल के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अब 12 से विभाजकता चेक करना है आपको, तो 3 चौ 12 होता है, तो 3 की विभाजकता क्या होती है, प्लस कर दो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 दूनी 18, 2 20 और 7 27, तो 27 3 का मल्टीपल हो गया, तो 3 से विभाज्य हो गया। अब 4 से चेक करना है, तो 4 से चेक करने के लिए लास्ट के अंतिम दो अंकों में भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये नंबर पूरा पूरा 12 से। देखिए ओरल बता पाए कि आप ये नंबर 12 से विभाज्य है। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों एक बार मैं रिपीट करता हूं, 2 से विभाजकता हमने क्या देखे, 2 से विभाजकता में आपको याद रखना है, अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या सम होना चाहिए। 3 से विभाजकता में जितने भी अंक है उनका योग 3 का गुणक होना चाहिए, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा जोड़ने पर अंकों को, तो वो नंबर 3 से विभाज्य हो जाएगा। 4 से विभाजकता हमने क्या देखे, अगर लास्ट के अंतिम दो अंक में 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, अंतिम दो अंक में 4 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह नंबर 4 से विभाज्य हो जाएगा। 5 से विभाजकता के लिए देखिए दोस्तों, अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो वह नंबर 5 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। 6 से विभाजकता, 6 क्या हुआ था, 2 तिया 6, मतलब 2 की भी डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा और 3 की डिविजिबिलिटी भी, 2 की विभाजकता और 3 की विभाजकता दोनों को फॉलो करेगा। तो 2 की विभाजकता वही, अभी देखिए दोस्तों लास्ट अंतिम अंक 0 होना चाहिए या सम अंक होना चाहिए, और 3 की विभाजकता क्या हुई थी, अंकों का योग 3 का गुणक होना चाहिए, मतलब अंकों का योग करेंगे उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 2 की भी डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी
तीन की दो की विभाजकता और तीन की विभाजकता दोनों को वो सेटिस्फाई करेगा। देखिए 7 के नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे दोस्तों 8 की विभाजकता क्या हुई थी, अंतिम तीनों अंकों में, जो अंतिम पीछे से राइट साइड से दाएं साइड से जो 3 अंक है उसमें अगर पूरा पूरा भाग जाता है, अंतिम 3 अंक में पूरा पूरा भाग जाता है तो वो नंबर 8 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 9 की विभाजकता देखें दोस्तों, 9 क्या होता है, 3 3 9, मतलब 3 की विभाजकता क्या हुई थी, अंकों का योग 3 का गुणक होना चाहिए, 3 अंकों का योग करेंगे तो उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। तो वैसे ही सेम 9 की भी विभाजकता है, तो अंकों का योग मतलब अंकों का योग करेंगे तो वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से। उसके बाद 10 की विभाजकता देखे थे दोस्तों, लास्ट में अंतिम अंक या तो अंतिम अंक 0 ही होना चाहिए, अंतिम अगर अंक 0 है तो वह नंबर 10 से विभाज्य हो जाएगा। 11 की विभाजकता देखे थे अल्टरनेट में, एक एक अंक छोड़ के, पहला अंक लिए तो दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरा प्लस करेंगे उसके साथ में, फिर चौथे को छोड़ देंगे, 5 को प्लस करेंगे, ऐसे ही अल्टरनेट में प्लस करेंगे, है ना, फिर दूसरे को लेंगे, फिर चौथा, फिर छठवां, ऐसे अंक लेंगे तो उनका जो अंतर आएगा वो या तो उनका अंतर 0 आना चाहिए या 11 का गुणक आना चाहिए। ओके, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, गुणक आना चाहिए, या 11 से उसमें विभाज्य होना चाहिए, 11 से तो वो नंबर डायरेक्ट किससे 11 से विभाज्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो आपके सम स्थान होते हैं, सम प्लेस होते हैं, सम स्थान होते हैं और विषम स्थान, तो विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग एक साइड निकाल लेंगे, और विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग तथा सम स्थानों के अंकों का योग एक साइड आपने निकाल लिए, विषम अंक का योग, विषम अंक के स्थानों का योग, और एक साइड निकाल लिए सम स्थानों के अंकों का योग, तो उनका भी अंतर, अब चीजें एक ही है, अल्टरनेट में समझिए दोस्तों, या सम या विषम से समझिए। ओके, तो वो जो नंबर है मतलब या तो 0 आएगा या 11 का गुणक आ जाएगा, तो वो नंबर 11 से विभाज्य हो जाएगा। 12 से विभाजकता के लिए दोस्तों अभी देखिए, 12 होता है आपका 3 चौ 12, तो 3 की भी डिविजिबिलिटी, 3 से विभाजकता और 4 की विभाजकता दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो 3 की विभाजकता हुई थी आपके सामने, अंकों का योग 3 से, सभी अंकों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो फॉलो कर देगा। और 4 की विभाजकता हमने देखे थे, अंतिम 2 अंक में पूरा पूरा 4 से भाग जाना चाहिए, तो वो अंक 4 से, मतलब वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 3 और 4 दोनों की कंडीशन को फॉलो करेगा तो वो नंबर पूरा पूरा 12 से विभाज्य हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये जो आपको अगर ये चीज़ें पता होगी तो एक बार बार नहीं और हमेशा ये जो मतलब मैथ्स के कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ओके, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। मैं ये पार्ट 1 था दोस्तों, यहाँ मैंने 2 से लेके 12 तक आप लोगों के साथ में डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाजकता डिस्कस किया हो। इसके बाद सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा जो एग्जामों में आए हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।